आज आपका अभिनंदन मैं करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की, मथुआ समाज के लोगों को संबोधित किया, मंदिरों में गए। इसका बंगाल के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक प्रश्न है। और लोग कह रहे हैं कि इसका पड़ेगा, और ये केवल उन्होंने बंगाल के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया है। पर मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही मकसद नहीं है। बांग्लादेश की यात्रा के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। दरअसल हम माने या न माने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करती है। पर यह भी सच है कि मोदी जी के आने के बाद हम अपनी घरेलू राजनीति के आड़ में विदेशी राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश में 2 दिन की उन्होंने यात्रा की, और जिस तरह उसका उपयोग प्रोपेगेंडा में किया। देखिए, प्रोपेगेंडा हमेशा बुरा नहीं होता है। प्रोपेगेंडा है ना प्रचार, और प्रचार के महत्व को आज के युग में बहुत माना जाता है। इसके संदेश क्या हैं? सबसे पहला संदेश तो पाकिस्तान के लिए है। देखिए, कहाँ खड़ा है बांग्लादेश और कहाँ खड़ा पाकिस्तान। अपने को मुसलमानों का मसीहा बनाने की जो ख्वाहिश उन्हें भुट्टो ने दिखाई थी, अब वो मिट्टी में मिल गई है। आप पाकिस्तानी मीडिया के विद्वानों को देखें, बहुत अच्छे विद्वान हैं, मगर वो घुसे रहते हैं वहीं की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, अंग्रेजी लेखकों की बात करेंगे। भारतीय लेखक तो उन्होंने पढ़े ना समझे। उनको तो ऐसा लगता है कि हिंदू ये दोनों उनके लिए छुआछूत के विषय हो गए हैं। तो बड़ा से बड़ा अच्छे विद्वान है बहुत, परंतु वो वहीं पे आकर अटक जाते हैं। उनको लगता है कि भारत की तो कोई कल्चर ही नहीं है। बहरहाल, दूसरा जो है ना मैसेज यूरोप और अन्य देशों का था कि हम अपने इलाके के सबसे ताकतवर देश, बांग्लादेश जो सार्क का जो देश है उनमें सबसे ताकतवर वही है इस समय। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं है फाइनेंशियली। बात नंबर, ये यूरोप को संदेश भेजा कि हमारे साथ है, कि भूटान भी है और बांग्लादेश भी। बांग्लादेश का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। और मोदी जी कोई एक काम करते हैं तो उससे 4 जगह निशाने लगाते हैं। एक तो पाकिस्तान, दूसरे मुस्लिम देशों को। सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और ये यूएई दबाव डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं, कोई कहता है अमेरिका दबाव डाल रहे हैं। मोदी जी ने चिट्ठी भेज दी। दबाव होता है तो कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में आपको मित्रों को मतलब समझाने के लिए थोड़ा ऐसा करना पड़ता है कि थोड़ा नीचे उतर के करना पड़ता है। और इधर जाके बांग्लादेश में पाकिस्तान के घाव खुले दे। साथ ही मैसेज दिया कि एक मुस्लिम राष्ट्र होकर वहाँ पे हिंदुत्व का जो थोड़ा बहुत वजूद है उसको पूरे दुनिया में दिखाना और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना। वहाँ उन्होंने सेकुलरिज्म किया, उसकी बात नहीं की। और ये बताया कि अगर मुस्लिम राष्ट्र है और वो हमारे अनुकूल है तो हम उसके साथ। अब ये नहीं हो सकता कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करो और दोस्ती रखो। ये बड़े घाव दिए हैं उन्होंने पाकिस्तान को। और सऊदी अरेबिया और यूएई, ईरान को भी मैसेज दिया कि तुम ये ना समझो कि सिर्फ हम ही मुसलमान देश है। भारत के इंडोनेशिया से भी अच्छे संबंध है, जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये संदेश दिए जाते हैं इस तरह। अमेरिका, रूस, चीन को भी मैसेज भेज दिया। चीन को मैसेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन के बारे में हम कहते जरूर हैं कि वो ऐसा है वैसा है, पर कभी कभी लगता है कि कहीं ना कोई किस मामले में अंदरूनी रूप से दोनों भले ही तय न किया पर एक ही राह चलते हैं। आपने देखा भारत ने कभी उइगर और हांगकांग का मुद्दा नहीं उठाया। और भारत जो कर रहा है ना कहीं वो चीन को भी लगता है कि भारत को ये करना चाहिए। और भारत के हिंदू वाली जो नीति है ना, वो शायद चीन की पसंदीदा नीति है। उसे सेकुलरिज्म पसंद नहीं है,
वो भले ही कम्युनिस्ट है, पर उसे अपने यहाँ जो उइगर मुसलमान और ईसाइयों पे उससे काफ़ी मतलब बैर रखता है वो। तो अच्छा, दूसरी बात, विश्व बिरादरी में भी थोड़ा इस तरह का माहौल बना है कि हिंदू को थोड़ा नफरत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि इसका प्रचार बहुत समय से हुआ है। और तो और ये हमारे देश के नेता भी इसका शिकार हो गए कि माँ का हिंदुत्व को नहीं अपना सकते। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व कोई ऐसी नीति है कि सब हिंदू रहेंगे यहाँ पे। और हिंदू में से क्या है? भारतीय हैं सब। हिंदू तो वो सिकंदर कह गया, इंडू 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 सिंधु नदी पार करते हुए। तो बहुत ही वैचारिक रूप से आज उन्होंने बहुत ही कड़ा संदेश दिया कि हम ऐसा भी चल सकते हैं अगर हम इससे सदव्यवहार करोगे, और नहीं तो हम पाकिस्तान से जैसे चल रहे। पाकिस्तान पे इतना दबाव बढ़ रहा है तो भारत ने थोड़े हाथ फेरा है इमरान को चिट्ठी लिख के, बीमारी का पूछ के, और उसने भी उसे समझौता करना ही पड़ेगा। आप देखिए, आर्थिक रूप से बांग्लादेश की जीडीपी हमसे आगे जाने की तैयारी में है, और यहाँ से उसने अपने यहाँ तमाम तरह के हालांकि भारत और आर्थिक संबंध भारत के ये है कि भारत की भी वहाँ निवेश बहुत है, पाकिस्तान में निवेश नहीं है, और न वो करने देता है। वो इन्वाइट ही नहीं है, वो कहता है कि हिंदुओं को तो आने ही नहीं दूंगा। और तो और कोई उसकी अंग्रेजों की कंपनियां हैं, उसमें एक दो हिंदू आ गए तो हाय मच जाती कि हिंदू क्यों आया। इतनी नफरत पाले बैठा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की नफरत आती है पीछे से, तुर्की से, इससे उससे। ये जो उन्होंने भाषण है ना, उसका एक अर्थ नहीं है, उसके कई अर्थ है, और ये सीधे संदेश विश्व को दिया है। क्या है कि साहब मुसलमानों के इरादे देखो, बांग्लादेश में तो हम गए, माले से है अच्छा समझौता। जिस तरह इन्होंने मुस्लिम देशों ने मिलकर, या वो जो चीन ने मिलकर नेपाल को अलग किया, तो उनसे बांग्लादेश में उन्होंने देखा कि बांग्लादेश तो है ना हमारे पास, वो साथ है, भूटान है ही, माले है ही, श्रीलंका जैसा है चलता रहेगा। तो ये अच्छा, ये आप समझ लें। मंदिरों में जाना, मंदिरों में गए, एक नहीं चार चार मंदिरों में गए, पूजा की, नमन किया, योगी आदमी है, मंदिरों में भी जाएगा तो एंजॉय करेगा। तो ये जो मोदी जी ने, इसके अर्थ बहुत है। अब वो जब यात्रा का प्रोग्राम कैसे बना मालूम नहीं, पर योजना बन ढंग से बना होगा कि बोले ऐसे घुमाते जाओ। आप कहोगे इससे क्या होता है? अरे बहुत होता है इससे, प्रोपेगेंडा का समय है, अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही। प्रोपेगेंडा में आप बने रहें, देवता बने रहें। अब हम तो हमारा देश तो वैसे ही देव प्रकृति का है, तो देवता होना भी नहीं, दिखना भी है। तो मोदी जी ने जो आज किया ना, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। केवल चुनाव तक आप रहे, ऐसा चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा भी, पड़ जाए तो अच्छा है, न भी पड़ा तो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिस तरह की उनकी वहाँ उन्होंने प्रयोग किया, हालांकि उन्होंने जो मथुआ समाज के जो संत हैं, उनकी जो मतलब वो है, वो जो विचार हैं, वो उस पर बहस अलग से हो सकती है। बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, विचारों को कहाँ से तकलीफ झेलनी पड़ी। इन्होंने तो बंटवारा करा दिया पुराने नेताओं ने, जाओ सब मरो। मथुआ समाज वहाँ, इधर सिंधी समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, अरे हिंदू समाज था बहुत सिंध में बताते। तो ये संदेश बहुत बड़ा है। और आगे चलकर केरल भी इनका लक्ष्य है। अब पता नहीं केरल में, क्योंकि क्या है, केरल में और तमिलनाडु में एक स्थिति है कि थोड़ा हिंदी के प्रति, हिंदू से उनको चिढ़ है, हिंदी से उनको चिढ़ है कि जैसे हमें साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। तो ये अंग्रेजों का बोया बीज है। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो क्या करें नेता भी, कितना लोकतंत्र में कितना उसको करें। तो वहाँ पे तो चाहे आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पे ईसाइयों और मुसलमानों का वर्चस्व है। हिंदू भी वहाँ के कुछ ऐसे टाइप है कि उनको लगता है कि यार ये हिंदी भाषी लोग हम पे आके हिंदी लाद रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि वहाँ हिंदी इतनी बड़ी है कि वहाँ के अब हिंदी का प्रचार बहुत हुआ, भविष्य में वो भी होगा। अब आएगा केरल, जो कि एक बहुत बड़ा संघर्ष वाला काम होगा वहाँ पे, क्योंकि जो कम्युनिस्ट हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो धार्मिक, कथित धार्मिक, मैं धर्म तो मानता ही नहीं इन सबको,
ये इनको राजनीतिक विचारधारा मानता हूँ, यहाँ तक हिंदुत्व, क्योंकि हमें भारतीय दर्शन में समग्र संसार को चलाने की विधियां हैं, पर हम उस पर बहस नहीं करेंगे। बहरहाल, तो आज मोदी जी का जो अच्छा कार्यक्रम रहा, इससे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और भारतीय समाज को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।